मैंने फैसला किया कि मैं अपनी आम घर वाली कार को एक स्पोर्ट्स कार जैसे फेरारी के साथ रेस करूं। जाहिर है इसका मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं। इसकी टॉप स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम दोनों इस रेस के लिए ये तय कर लें कि अपनी टॉप स्पीड को 80 माइल्स पर आवर तक महदूद रखें, तो अब आपको क्या लगता है, क्या मेरे पास जीतने का कोई अच्छा मौका है? तो चलिए देखते हैं। 3 2 1। नहीं पुआ, नहीं, ये क्यों हुआ? हम दोनों की टॉप स्पीड तो एक जैसी है, ठीक है। तो चलो स्पीडोमीटर देखते हैं और देखते हैं कि क्या इससे हमें कोई क्लू मिलता है। तो एक बार फिर कोशिश करते हैं। ओ आपने देखा क्या हुआ? देखें, चाहे हमारी टॉप स्पीड एक जैसी हो, आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कार ने वो स्पीड बहुत जल्दी पकड़ ली मेरी कार के मुकाबले में। ये आइडिया कि आप कितनी जल्दी स्पीड बढ़ा सकते हैं या कितनी जल्दी स्पीड पकड़ सकते हैं, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसलिए चाहे हमारी टॉप स्पीड एक जैसी हो, फेरारी या कोई भी स्पोर्ट्स कार इस मामले में कहीं ज्यादा एक्सेलरेशन रखती है आम कार्स के मुकाबले में, इसीलिए वो आगे निकल गई। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? फिजिक्स में आम तौर पर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में होने वाली तब्दीली के रेट ऑफ चेंज के तौर पर डिफाइन किया जाता है। यानी ये मैयर है कि आपकी वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है। मैं इसको क्लियर करने के लिए काफ़ी एग्जाम्पल्स लूंगी, लेकिन मैथमेटिकली इसका मतलब है एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी में होने वाली तब्दीली के। डेल्टा तब्दीली को शो करता है और वी है वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली को डिवाइड करते हैं इस चेंज के लिए गए टाइम से, और इस तरह ये बराबर हो जाएगा कि आप वेलोसिटी में तब्दीली कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी क्वांटिटी में तब्दीली आमतौर पर कैलकुलेट की जाती है आखिरी मिकदार मनफी इब्तदाई मिकदार, और इसे डिवाइड करते हैं इस चेंज के लिए गए टाइम से। अब फेरारी के केस में फर्ज करें इसे तकरीबन 2 सेकंड्स लगे वो 80 माइल्स पर आवर तक पहुंचने में, और मेरी कार को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। पता नहीं, शायद इसे तकरीबन 10 सेकंड्स लगे या इससे भी ज़्यादा, लेकिन फर्ज करें 10 सेकंड्स। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कि इनकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो फेरारी की एक्सेलरेशन होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी 80 माइल्स पर आवर माइनस इनिशियल जो 0 से शुरू होगी, और इसे डिवाइड करेंगे 2 सेकंड से। इससे हमें मिलता है 40 माइल्स पर आवर पर सेकंड। और इसी तरह मेरी कार की एक्सेलरेशन क्या होगी, मैं इसे m कह देती हूं अपनी कार के लिए। यहां भी वेलोसिटी में तब्दीली वही है, यानी 0 से इसी तक जाती है, लेकिन इसे तकरीबन 10 सेकंड्स लगते हैं, और इससे हमें मिलता है तकरीबन 8 माइल्स पर आवर पर सेकंड। तो देखें, दोनों कार्स की वेलोसिटी में तब्दीली तो एक जैसी है, लेकिन फेरारी वो वेलोसिटी बहुत जल्दी बदल लेती है, इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और यही बात ये नंबर बता रहा है। ये कह रहा है कि हर सेकंड फेरारी तकरीबन 40 माइल्स पर आवर वेलोसिटी पकड़ लेती है, जबकि मेरी कार हर सेकंड सिर्फ 8 माइल्स पर आवर वेलोसिटी पकड़ती है। तो अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन मेरे लिए इतनी मुश्किल क्यों थी। सबसे पहली बात, माइल्स और आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर्स पर सेकंड। तो अगर मैं ये 40 माइल्स पर आवर कन्वर्ट करूं तो ये बनता है तकरीबन 18 मीटर्स पर सेकंड। इस वीडियो में कन्वर्शन की फिक्र ना करें, इसे हम अलग से देखेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन स्टैंडर्ड टर्म्स में हो जाएगी 18 मीटर्स पर सेकंड। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि हर सेकंड मेरी फेरारी 18 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी पकड़ रही है। और अगर हम यूनिट को सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है मीटर्स पर सेकंड और स्क्वायर, और ये इतना इंट्यूटिव नहीं लगता है ना। मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर क्या है? हमेशा याद रखें ये है मीटर्स पर सेकंड, और यहाँ भी यही केस है। 8 माइल्स एन आवर अगर मैं इसे मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है तकरीबन 3-6 मीटर्स पर सेकंड, यानी 3-6। इसकी वेलोसिटी हर सेकंड 3-6 मीटर्स पर सेकंड बढ़ती है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये 3-6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है,
तो यूनिट का ख्याल रखना है, ये है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। लेकिन एक और वजह भी है कि ये मेरे लिए इतनी ट्रिकी थी। मेरा दिमाग बार बार कहता था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन ये बताती है कि वेलोसिटी कितनी जल्दी बदल रही है। ये सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब वेलोसिटी चेंज हो। एक तरीका ये है कि आप स्पीडोमीटर देखें, लेकिन अगर आपके पास स्पीडोमीटर नहीं है तो फिर हम मोशन डायग्राम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी फेरारी की हर आधे सेकंड बाद स्नैपशॉट लूं तो आइए देखते हैं कि वो कैसा नजर आता है। हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि पहले आधे सेकंड में इसने थोड़ा सा डिस्टेंस तय किया। अब ये आधे सेकंड में इसने थोड़ा और डिस्टेंस तय किया, फिर इससे भी ज्यादा डिस्टेंस तय किया और इसी तरह आगे बढ़ती गई। इससे मुझे पता चलता है कि फेरारी लाजमी तौर पर एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि हर अगले टाइम इंटरवल में वो ज्यादा डिस्टेंस तय कर रही है। इसलिए इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ये एक्सेलरेट कर रही है। और वैसे इसे ऑयल ड्रॉप डायग्राम कहते हैं, क्योंकि अगर आप सोचें कि आपकी कार हर आधे सेकंड बाद ऑयल गिरा रही है, यानी ऑयल लीक हो रहा है, तो आपको रोड पर ऑयल के ड्रॉप्स कुछ इस तरह नजर आएंगे। और इसी से मुझे एक्सेलरेशन के बारे में एक और बात याद आई। देखें, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है। और फिर मेरा दिमाग कहता था कि एक्सेलरेशन लाजमी इसी डायरेक्शन में होगी जिसमें कार जा रही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अब डायरेक्शन के बारे में एक और बात देखते हैं। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में है, तो इसकी डायरेक्शन भी वेलोसिटी के साथ ही होगी। तो हमारे एग्जाम्पल में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और चूंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हमारे एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ या आगे की तरफ है, जो भी आप इसे कहना चाहें। आइए देखते हैं कि हमें ये समझ आया या नहीं। यहाँ एक और ऑयल ड्रॉप डायग्राम है और सोचें कि कार फिर से आगे जा रही है। क्या आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या ये कार एक्सेलरेट कर रही है? और अगर कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? पॉज करें और सोचें। अच्छा, आइए देखते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि हर अगले टाइम इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इस एग्जाम्पल में वेलोसिटी कम हो रही है, यानी ये अब भी चेंज हो रही है, इसलिए ये कार भी एक्सेलरेट कर रही है। अब आप कहेंगे कि अगर ये आहिस्ता हो रही है तो क्या ये डिसेलरेशन नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में एक्सेलरेशन एक बहुत ही जनरल लफ्ज है। चाहे आपकी स्पीड बढ़ रही हो या कम हो रही हो, जनरल लफ्ज एक्सेलरेशन ही है। जब तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम कहेंगे कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो हाँ, ये एक्सेलरेशन असल में डिसेलरेशन है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इसके लिए मैं अपनी एक्सेलरेशन के साइन को देखूंगी इस बार। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, आप देखेंगे कि ये नेगेटिव होगी, तो यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये वेलोसिटी के मुखालिफ सिम्त में है। तो चूंकि यहाँ वेलोसिटी आगे की तरफ है, इस केस में एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगी। तो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं होते। तो देखें, आमतौर पर अगर आपका ऑब्जेक्ट तेज हो रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे। इन दोनों का साइन एक जैसा होगा। अगर एक पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट आहिस्ता हो रहा है, यानी डिसेलरेट कर रहा है, तब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इन दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। और दोबारा आइए इसे एक एनिमेशन से कंफर्म कर लेते हैं। ये देखें, डिसेलरेशन। समझ आया ना? आइए और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स हों इतना अच्छा है। यहाँ एक और ऑयल ड्रॉप डायग्राम है। फर्ज करें कि ऑयल ड्रॉप्स के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है?
फिर से पॉज करें और कोशिश करें। अगर ऑयल ड्रॉप्स के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी इस एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप देखें ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेलोसिटी से भी मूव कर रहा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, अगर हमारी कार बस वहीं खड़ी है और बिल्कुल नहीं हिल रही, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? इस बार हमें ऑयल ड्रॉप डायग्राम की जरूरत नहीं है, हम बस इसे इमेजिन कर सकते हैं। इसकी वेलोसिटी 0 होगी और सबसे अहम बात यह है कि वो वेलोसिटी 0 ही रहती है, वो बदल नहीं रही। ऐसे में भी एक्सेलरेशन 0 ही होगी। ये रहा आखिरी ऑयल ड्रॉप डायग्राम। इस बार हमारे पास फिर से ऑयल ड्रॉप्स हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, लेकिन अब ये कर्व में जा रहा है, कार कर्व में जा रही है। आप क्या कहेंगे एक्सेलरेशन के बारे में? ठीक है, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस बराबर है तो मुझे पता है कि स्पीड भी बराबर होगी, तो एक्सेलरेशन भी 0 होनी चाहिए, है ना? लेकिन हमें यहाँ एहतियात करनी है। स्पीड तो बराबर है लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है और आप साफ देख सकते हैं कि डायरेक्शन मुसलसल बदल रही है। इसका मतलब है कि स्पीड बराबर है लेकिन वेलोसिटी बदल रही है, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन जरूर होगी। तो ये कार चाहे ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है फिर भी एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। मुझे पता है ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन हमेशा बात वेलोसिटी के चेंज की होती है, स्पीड के चेंज की नहीं। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है तो फिक्र ना करें, हम कर्व मोशंस में डायरेक्ट एक्सेलरेशंस को अलग से देखेंगे। खैर, सब कुछ समेटते हुए एक्सेलरेशन असल में ये मेजर करती है कि आपकी वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी कितनी जल्दी बदल रही है। ये मेजर की जाती है वेलोसिटी के चेंज को इस चेंज के लिए लिया गया टाइम से डिवाइड करके, और इसीलिए इसकी यूनिट बनती है ये थोड़ी अजीब सी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये असल में आपको बता रही है कि हर सेकंड में वेलोसिटी में कितने मीटर्स पर सेकंड का चेंज आ रहा है। और जब चीज़ें सीधी लाइन में हरकत कर रही हूँ, अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगी, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है यानी आप डिसेलरेट कर रहे हैं यानी आहिस्ता हो रहे हैं, तो फिर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। और जाहिर है अगर वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा तो आपकी एक्सेलरेशन 0 होगी।